लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? कैसे? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इब्राहिम यानी कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र से। तो पौलुस दासी को नाम देता है किसका, और स्वतंत्र स्त्री को नाम देता है किसका? आइए सुनते हैं। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इत्तेफाक नहीं था ये कि अब्राहम के घर में दो औरतों से दो बच्चे पैदा हुए। अब्राहम से दो औरतों से दो बच्चे पैदा हुए, ये इत्तेफाक नहीं था। ये बल्कि परमेश्वर की एक सीख के लिए दृष्टांत के रूप में रखूंगा इजरायलियों को, और साथ ही साथ जो आगे पढ़ेंगे या समझेंगे उन लोगों के लिए। तो लिखा है वचन 24 में, इन बातों में एक दृष्टांत है। कौन सी बातों? ये शारीरिक और स्वतंत्र स्त्री, प्रतिज्ञा की औरत, शारीरिक औरत, एक दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? लिखा है कि ये स्त्रियां, प्लूरल फॉर्म है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, दो कवनेंट है, दो वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दासी ही उत्पन्न होते हैं, दास ही उत्पन्न होते, माफ करना, और वह हजीरा है। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। हजीरा सारा की क्या है? नौकर, स्लेव, दासी है। तो उसे जितने भी बच्चे पैदा होते गए आगे तक, उन सब बच्चों ने कभी खुद को नहीं कहा कि हम इज़राइल के वारिसदार हैं या फिर हम प्रतिज्ञा के वारिसदार हैं, नहीं बोला। क्योंकि लिखा है एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है। तो जितने भी बच्चे पैदा होते थे वो इसहाक के लिए नौकर ही थे। इसलिए मैंने ये फोटो रखा कि दोनों का आपस में कभी नहीं जमा, क्योंकि एक नौकर है और एक वारिसदार है। क्या गजब का कनेक्शन है, नहीं ना? लिखा है कि वह हजीरा, अब इसको सुनो, 25 वचन। हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़, अरब का सीने पहाड़, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में, या दासत्व में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है। अब आपको कनेक्शन याद आया माता का? आइज़ाया ने क्या कहा? अपने मूल पुरुष अब्राहम को और अपनी माता सारा को याद करो, ध्यान करो। बोला कि नहीं बोला? और मैंने आपको तब क्या कहा था कि इसके टाइम पे जब मैं आऊंगा तो कनेक्शन होगा कि माता क्यों कहा। अब देख लो, और कितने दुख की बात है कि लूसीफर ने एक बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप जिसको कहते हैं माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम का एक ग्रुप खड़ा कर दिया, बस इस एक वचन के सहारे, जो कि इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर अगर किसी को अंधा बनाता है तो किस लेवल तक अंधा बनाता है कि आप अपना माथा पीटते रहोगे लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि 2 कोरिन्थियन 4:4 कहता है उनको लूसीफर ने अंधा बना दिया है, उनकी बुद्धि को। तो चिंता मत करो, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है वो चुनकर लाएगा। जिसको उसने तय कर लिया कि नहीं चुनूंगा तो खत्म। आप कितना भी, इसलिए मत्ती 7:6 क्या कहता है? सूअरों और कुत्तों के आगे मोती मत फेंको। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का वचन किसी को सुना रहे हैं, अगर वो सुनता है तो प्रेज गॉड, नहीं सुनता है तो टाटा बाय बाय, सीधी बात ना दोस्तों। ऊपर सारा यानी कि यरूशलेम स्वतंत्र है। ये कौन सा यरूशलेम की बात हो रही है? ये कौन से माता की बात हो रही है? और ये कौन से खूबसूरत औरत की बात हो रही है? जो कि मैंने कहा था कि सारा बहुत खूबसूरत थी, यानी कि कलीसिया। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, परमेश्वर क्या कहता है कि जॉन ने देखा, यूहन्ना ने देखा कि एक नया शहर, एक नया यरूशलेम नीचे उतर कर आ रहा। ये वही तो है जिसको आपको और हमको कहा गया एक्लीसिया, कलीसिया, आप और मैं। क्या अद्भुत है, नहीं? दोस्तों यहां तक कैसा लगा आपको?
वंडरफुल। ना दोस्तों,